कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ धीरज सर पे। जी हां, आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर आप संस्कृत में भी हमारी प्लीज़ हेल्प कीजिए। तो देखिए, मैं आप लोगों के लिए आज संस्कृत का पेपर लेकर के आया हूं और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं। देखिए, संस्कृत के पेपर में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं होते, लेकिन हाँ, जो मैं आपको तरीका सिखाऊंगा कि आप कैसे पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, वो आप लास्ट तक बन के जरूर सीखिए। क्योंकि अगर आपने ये तरीका सीख लिया तो चाहे क्वेश्चन कहीं से भी आए, आप बहुत आसान तरीके से हल कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं होते, लेकिन हाँ, जो प्रोसीजर है, मतलब जो प्रश्न है वो इसी तरह के आएंगे, लेकिन आप हल कैसे करेंगे वही नहीं आता। तो मैं आपको वो हल करना सिखाऊंगा कि आप कैसे आसान तरीके से इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क्स ला सकते हैं, कैसे इसे हल कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने आपके इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मैं तो बहुत छोटी चीज़ कह रहा हूं कि एक बार आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए आपको क्या क्या मिलता है। अगर अच्छा नहीं लगे तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपके ये जो 10 नंबर का आपके पास आने वाला है वो आएगा आपका अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश जो है मैं इसलिए शुरू कर रहा हूं, जिन बच्चों ने पूरे साल नहीं पढ़ा है उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस जो बच्चे अभी तक अच्छा स्कोर कर रहे हैं, मैं उनको भी एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप लोग लास्ट तक बने रहें, क्योंकि मैं ग्रामर वाले पार्ट को भी आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि पूरे साल भर बच्चे ज़्यादातर साइंस, मैथ, इंग्लिश इसमें पूरा टाइम लगाते हैं, संस्कृत नहीं पढ़ पाते। तो आप कैसे अच्छे से अच्छे पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, हम वो लास्ट तक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। ये जो अपठित गद्यांश आएगा 10 नंबर का आएगा, और आप सभी ये 10 नंबर कैसे ला सकते हैं। देखिए, जैसे ही मैंने एक ही एग्जाम्पल लिया है, ऐसे ही आपको कोई दूसरा भी मिल सकता है वहां पर अपठित गद्यांश, लेकिन हल करना क्या होता है वो देखिए। सबसे पहले इसको एक बार पढ़िए। पता है बच्चे अधिकतर डरते संस्कृत में क्यों है? क्योंकि वो कहते हैं सर इसका मतलब समझ में नहीं आता। मतलब देखिए, जैसे अध नहीं आया छोड़ दीजिए। औद्योगिक तो आ रहा है ना समझ में, औद्योगिक कंपनियां वगैरह, उद्योग से जुड़ी हुई जो शब्द समझ में आ रहा है पहले उनको समझिए, उसको पढ़िए। देखिए, जैसे औद्योगिक, उद्योग से हो गया, विकास, औद्योगिक विकास, नगर। मैं देखिए, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, मैं सिर्फ हिंदी शब्द ले रहा हूं। संस्कृत के जो शुरू के शब्द होते हैं 80 to 90% हिंदी के होते हैं, और अगर आपने उनको पकड़ना सीख लिया तो बहुत आसान तरीके से इसको हल कर लेंगे। देखिए, औद्योगिक विकास, नगर विकास, जायते पर्यावरण प्रदूषण। क्या समझ में आ रहा है? औद्योगिक विकास से नगरों का विकास हुआ, जिससे पर्यावरण प्रदूषित हुआ है। ठीक है। अध यानी होता है, अब आजकल की बात कर रहे हैं, नागरिक तो समझ में आना है। नागरिक कर्तव्य, यद वयम पर्यावरण संरक्षार्थ प्रयत्नम कुरु। अतः नागरिकों का कर्तव्य है कि हम पर्यावरण का संरक्षण करें। देखिए, मैं सिर्फ वही शब्द ले रहा हूं जो मेरे समझ में आ रहा है, ऐसे आपको भी करना है। संरक्षण प्रयत्न कुरु। तत्कृते वयम स्वच्छता च धारयाम। हमें क्या करना चाहिए? स्वच्छता का धारण करना चाहिए, मतलब स्वच्छता रखनी चाहिए। महात्मा गांधी जो महोदय थे, स्वच्छतोपरि विशेष आग्रह आसीत। स्वच्छता के प्रति उनका विशेष आग्रह था। आग्रह तो समझते हैं ना, अपील जो करते हैं लोगों से, आग्रह। देखिए, सांप्रतमपि स्वकारणे स्वच्छ भारत अभियानम प्रचलितम। सांप्रतिम आपको अगर नहीं आ रहा है सांप्रतिम का मतलब, तो आपको बता दूं कि इसके लिए अधुना, आजकल के लिए वर्ड लिया जाता है। इसीलिए आजकल जो है सर्वकारेण स्वच्छ भारत अभियान प्रचलित है। तस्य उद्देश्य, इसी उद्देश्य से पर्यावरण का संरक्षण किया जा रहा है। एवमेव नदित देखिए, नदी, डाग, गवापिना, ये मतलब जलाशय वगैरह जो हैं आपके, जलस्य स्वच्छता प्रेरणा, इन जलाशयों की स्वच्छता की प्रेरणा, वयम नमामि गंगे अभियानम ग्रहीतुम शक्नोमि। मतलब हम लोग, अब देखिए, जैसे नमामि गंगे अभियान ग्रहीतुम शक्नोमि नहीं आ रहा, कोई बात, नमामि गंगे अभियान चलाया जा रहा है, यही बनेगा ना। जो शब्द आ रहे हैं उनको पहले समझिए। जैसे अभियान था ये, ठीक है। अब जैसे हमने इसको पढ़ लिया कि भाई ये किस पे बात हो रही है, कि भाई उद्योग विकास के कारण पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है और हमें पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, अस्य गद्यांश से उपयुक्त शीर्षक लिखतु। भाई इसका शीर्षक क्या बनेगा, किस पे पूरी बात हो रही है? पर्यावरण संरक्षणार्थ, पर्यावरण संरक्षण करना, पर्यावरण को कैसे बचाएं, तो ये आपका इसका शीर्षक हो गया, पर्यावरण संरक्षणार्थ। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण भी लिख सकते हैं।
पर्यावरण प्रदूषण कस्मात जायते। अब देखिए जिनको आंसर्स ढूंढने में दिक्कत होती है तो ये शब्द आप ढूंढ सकते हैं, जैसे पर्यावरण प्रदूषणम कस्मात जायते, ये शब्द मिलेंगे आपको। देखिए तो पर्यावरण प्रदूषणम कस्मात जायते, देखिए पर्यावरण प्रदूषण कहाँ से शुरू हो रहा है ये, अतः औद्योगिक विकास नगरांत विकास से जायते पर्यावरण प्रदूषितम, ये आंसर हो गया आपका फर्स्ट वाला, ये आंसर लिख दीजिएगा वहाँ पे, क्योंकि प्रश्न में से मैंने ढूंढा ना। नेक्स्ट देखिए स्वकारेण किम अभियानम प्रचलितम, किम अभियानम, अब देखिए अभियानम प्रचलितम, अब ये अभियानम प्रचलितम हमें देखना है कहाँ है, अभियानम प्रचलितम, देखिए कौन सा अभियान प्रचलित चल रहा है, अभी देख लेते हैं। देखिए अभियानम प्रचलितम, देखिए एक तो महोदय वाला आ गया, पर्यावरणम, स्वच्छ भारत, ये देखिए स्वच्छ भारत अभियानम, ये देखिए प्रचलितम, यहाँ पे देखिए प्रचलितम दे रखा है, देखिए प्रचलितम, तो ये शुरुआत कहाँ से हो रही है, स्वच्छ भारत अभियानम। ठीक है, थर्ड देखते हैं क्वेश्चन, स्वकारेण किम अभियानम, ये थर्ड वाला ही था, फोर्थ वाला एक छूट गया शायद, नहीं हो गया, ठीक है। स्वच्छता फोर्थ वाला देखिए, स्वच्छताया प्रेरणा केन गहितुम शक्यते, अब यहाँ पे क्या मिलेगा, स्वच्छता प्रेरणा केन गहितुम शक्यते, केन गहिम शक्यते, ये देखिए ये गहितुम शक्नुम, देखियो गहितुम शक्यते है, देखिए कहाँ से शुरू हो रहा है ये, स्वच्छता प्रेरणा वयम नमामि गंगे इति अभियानम गहितुम शक्नोमि, तो नमामि गंगे नहीं आ रहा तो यहाँ से भी लिख सकते हैं आप, प्रेरणा है नमामि गंगे अभियान गहितुम शक्नोमि, तो ये देखिए ये वर्ड था, ये वर्ड मिला, इसी पे मैंने आंसर ढूंढा। वयम पर्यावरणम संरक्षणार्थ प्रयत्न कुरुम, अत्र कुरुम इति क्रियापदस्य, मतलब ये जो क्रिया है, अच्छा जिन बच्चों को क्रिया नहीं आता मैं बता दूं, इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं, अगर वर्ब नहीं आता, जो संज्ञा या सर्वनाम सेंटेंस में होते हैं वो उसके बाद जो क्रिया, जो किसी काम के होने को दिखाए उस क्रिया में, तो ये कह रहा है कर्ता पद लिख, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो सकता है आपका, या तो होगा संज्ञा या सर्वनाम, या सर्वनाम, तो मतलब ये जो वर्ब है क्रिया, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मतलब संज्ञा या सर्वनाम क्या है, तो संज्ञा या सर्वनाम हमेशा देखिए जब भी सब्जेक्ट आता है तो सेंटेंस के शुरू में आता है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, वयम, हमारे लिए, तो वयम इसका क्या हो जाएगा, कर्ता, तो कर्ता पूछे तो ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट की बात, मतलब संज्ञा या सर्वनाम कौन सा है इसका, वो आपको पता करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं बच्चे, तो मैंने देखिए आपके लिए बता दिया संज्ञा सर्वनाम। अब देखिए नेक्स्ट क्या पूछ रहा है वो आपसे, स्वच्छ भारतम इतन्यो पदयो विशेषण पदम लिखता, इसमें से विशेषण पद कौन सा है, विशेषण, अच्छा विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की, देखिए नाम में आंसर है विशेषता, तो यहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम शब्द क्या है, भारत, भारत की विशेषता क्या बताई जा रही है, स्वच्छ, तो ये आपका हो गया स्वच्छ। भाई विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए, ये पूछ रहे हैं ना, विशेषण पदम लिख तू, विशेषण पद लिखिए, तो ये जो दोनों शब्द हैं इसमें से भारत तो हो गया संज्ञा या सर्वनाम, और इसकी विशेषता क्या बताई जा रही है कि स्वच्छ, तो ये स्वच्छ हो गया आपका। अब देखिए तस्योदस्मपि अत्र तस्य इति सर्वनाम पदस्य कस्य स्थाने प्रयुक्तम, मतलब यहाँ पर जो ये तस्योदस्मपि है, यहाँ पे ये जो तस्य है इसकी जगह मैं कौन सा सर्वनाम शब्द लगा सकता हूँ, तो पहले तो मुझे एक बार ये देखना पड़ेगा, ये तस्यो, ये देखिए तस्योद्देश्यमपि पर्यावरण संरक्षण मस्ती, तो ये तस्योदस्मपि की जगह नमामि गंगे स्वच्छ भारत अभियान कौन सा चलाया जा रहा है, किसके कौन सा उद्देश्य है हमारा, यही तो है स्वच्छ भारत अभियान, तो स्वच्छ भारत अभियान आ जाएगा। फिर ये पूछ रहा है आपसे, देखिए क्या क्या पूछ रहा है ये, अब नेक्स्ट आगे का देखिए, अधुना इति पदस्य पर्यायवाची पदम गद्यांश, ये देखिए इसके लिए आपको थोड़ी संस्कृत की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे अधुना मतलब आजकल, तो इसको और क्या कहते हैं, ये दिख रहे हैं सांप्रतमपि, ये होता है अधुना के लिए। ठीक है, वापी इति पदस्य हिंदी अर्थ क्या, अब मान लीजिए वापी आपको नहीं मिल रहा तो पहले शब्द ढूंढिए कहाँ है, तो आप देखेंगे देखिए एवमेव, ये नदी था, नदी देखिए यहीं पे वापी, देखिए ये वापी नाम जलस्य, तो अगर नदी तो आ रहा है समझ में, वापी मतलब नदी और वापी मतलब ये पानी के स्रोत के सोर्सेस के बारे में बता रहा है, तो पानी कहाँ मिलता है, जलाशयों में, तो इसके लिए आप जलाशय भी लिख सकते हैं, ये किसको बता रहा है, जलाशय के बारे में बता रहा है ना, तो पहले शब्द देखिए फिर देखिए किससे जुड़ा हुआ है, नहीं आ रहा तो वो लिख सकते हैं आप। ठीक है, फिर धार्याम इति पदे लकार पुरुष वचन लिख, देखिए ये जो धार्याम मह आ रहा है पीछे मह, तो पढ़ती पठत पठंती पढ़सी पठत पठत पठामी पठाव पठाम, तो कम से कम मैं एक बार बता दूं, कम से कम लट लकार का जो पहला है पठ धातु का वो जरूर याद कर लीजिएगा, तो आप देखेंगे तो ये सबसे लास्ट वाला आ गया आपका। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हो गए देखिए, एक वचन द्विवचन बहुवचन तो इधर से आ गया, इधर से उत्तम पुरुष,
ठीक है, उत्तम पुरुष बहुवचन हो जाएगा ये, क्योंकि लास्ट में चला गया ना। तो पढ़ती पठत पठंती वाला जो है वो करके आप उसमें से ये इस तरह से आप ये पैसेज सॉल्व कर सकते हैं, मतलब अपठित गद्यांश आप हल कर सकते हैं। अब देखिए इसका जो अगला पार्ट जो आएगा, अब हम थोड़ा सा इसके ग्रामर वाले पार्ट में आते हैं। ग्रामर वाले पार्ट में देखिए ये 22 नंबर का है आपका टोटल। ये जो 22 नंबर का आपका देखिए, इसमें से जो हमने पार्ट लिया है, एक मिनट, ये देखिए ये रहा ग्रामर पार्ट है 22 नंबर का। अच्छा, 22 नंबर में से मैं आपको इंपॉर्टेंट भी बताता जाऊंगा कौन कौन से आपको करने हैं। जैसे संधि विच्छेद, देखिए ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो जिन बच्चों ने पूरे साल नहीं पढ़ा है तो आप विसर्ग संधि, कौन सा, विसर्ग संधि इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के जरूर जाइएगा। ठीक है, ये एक या दो एग्जाम्पल मैं पहले भी बता रहा हूँ, ये एग्जाम्पल से कुछ नहीं होगा, आप विसर्ग संधि पढ़ के जाइए। ये टोटल आपके 4 नंबर का संधि आएगा जो आपको आना चाहिए। जैसे करते कैसे हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे देखिए प्रकृति रेव दे दिया, तो प्रकृति ही प्लस एवह, ठीक है, ये कौन सा हो गया, विसर्ग। अच्छा, जिनको तोड़ना नहीं आता संधि में, ये देखिए 2 शब्द है ना, प्रकृति और रेव, तो प्रकृति प्लस एव, प्रकृति एव, ठीक है। तो इसमें से जो विसर्ग संधि है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये संधि आप पूरा पढ़ के जाइएगा अगर आपको 4 में से एटलीस्ट 2 या 3 नंबर लाने हैं तो, ठीक है। ऐसे ही इसका ये भी पार्ट आएगा कि संधि कृत्वा संधे नाम लिखना है संधि का। तो देखिए रामः च सद प्लस कार 2 हैं, तो रामः प्लस च है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, रामश्च। तो जहां भी च आएगा तो ऐसे रामश्च, उसके पीछे स अच लिख सकते हैं। ऐसे सद प्लस कार, तो ये द और क आ गया तो ये सत्कार, किसमें चेंज हो गया, सत्कार। तो इस तरह से आप संधि बना सकते हैं। अब ऐसे ही 4 नंबर का आपका समास है। समास में काम कीजिएगा, पहले है ना हिंदी में, जैसे देखिए द्विगु समास में संख्या आती है ना, च यानी और शब्द जो होता है उसका जब लोप हो जाता है और शब्द के लिए, तो हम कौन सा समास लेते हैं, द्वंद्व समास। तो वो, तो इस तरह से एक बार समास बहुत आसान है, एक बार आप सिर्फ उनके टॉपिक्स देख लीजिएगा कौन कौन से समास हैं। जैसे देखिए प्रतिवारम, प्रतिवारम का जब आप लिखेंगे तो इसका होता है वारम वारम प्रति, ये अव्ययीभाव समास है, क्योंकि इसमें पहला शब्द देखिए प्रति, ये अव्यय शब्द होता है, तो इसलिए इसको प्रतिवारम में लिया। कृष्ण काकः, कृष्ण काक मतलब कौवा जो है वो क्या है, काले रंग का है। तो जब किसी की विशेषता बताई जाती है तो उसमें कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास, जिसमें पहला जो शब्द है वो दूसरे की विशेषता बताता है। तो कृष्ण काकः कर्मधारय समास हो गया। ऐसे ही देखिए इसका विग्रह करना भी आएगा, जैसे इसको तोड़िए, विग्रह करो समास का। अधोलिखित रेखांकित पदयोः विग्रह पदाम समास कृत्वा, समास नाम लिखना है इसका। तो शिवम च केशवम, तो शिवम च और आ गया ना, ये द्वंद्व समास है, मैंने बताया था ना जहां च का आ जाए और तो द्वंद्व समास। तो इसको कैसे लिखेंगे, शिव केशवो, और कौन सा समास हो गया, द्वंद्व समास। अब यहाँ पे देखिए नीलानी कमलानी, मतलब कमल जो है वो नीला है, तो कमल की विशेषता बताई जा रही है, तो ये भी आपका कर्मधारय समास हो गया। तो नील कमलानी कौन सा समास हो गया, कर्मधारय। आप समास कर सकते हैं, पूरा समास करके जाइएगा, 4 नंबर बहुत आसानी से आ जाएंगे आपके, ठीक है। अब आते हैं हम उपसर्ग में। उपसर्ग प्रत्यय देखिए आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा एक बार, ज़्यादा नहीं, एक बार मैं कह रहा हूँ एक बार 15-20 एग्जाम्पल कर लीजिएगा। अब फिर भी नहीं आए तो देखिए जैसे अवगुण, तो इसमें ये 2 शब्द किस में टूट रहे हैं, अव और गुण, तो अव अलग कर दीजिए, अव हो गया इसका। ऐसे दुर्भाग्यन, तो देखियो भाग्य तो अलग हो गया, दुर अलग हो गया, तो ये दुर जो है ये उपसर्ग हो गया। दुर्भाग्यम, तोड़ दीजिए उसको, 2 शब्दों में तोड़ दीजिए, जो आगे आ गया वो आपका उपसर्ग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अव्यय पद, ये भी 2 नंबर लाने बहुत आसान है आपके, मुश्किल से शायद 15 या 16 शब्द हैं ये आप जो भी आप रिफ्रेशर यूज कर रहे हैं बुक, एक बार ये याद कर लीजिएगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा आपको। और देखिए इसमें जैसे अपि, सदा, हमेशा होना, यथा, ये बहुत ऐसे शब्द हैं जिसका हिंदी अर्थ दे रखा है, वो सीख लीजिएगा, क्योंकि जब आप संस्कृत में वाक्य बनाएंगे वहां पर भी ये बहुत काम आएंगे। देखिए अब जैसे आपने क्या देखिए समयस्य सदुपयोग करनीय, तो हमें अपि, सदा या यथा, हमें सदा समय का उपयोग करना चाहिए, तो इसलिए सदा समय से उपयोग करेंगे। भूकंपित समय, भूकंपित में जब भूकंप आए तो गमनवे उचितम, गमन मतलब जाना, कहाँ जाना उचित है, अधः, ऊपर या बही, बाहर, ऊपर या बाहर, तो बही यानी बाहर, तो बही गमनवे। मैं कह रहा हूँ उसके हिंदी शब्द अगर आप देखेंगे 10 मिनट लगेगा, लेकिन ये आप अव्यय शब्द पूरा कर सकते हैं। अब देखिए अव्यय शब्द के बाद ये आपके इस तरह से काउंटिंग के क्वेश्चन आएंगे, मतलब संख्यावाची शब्दों के,
संस्कृत में लिखने के लिए। इसमें आप 100 200 को क्या कहते हैं एक बार वो देख लेना, और आपको 1 से 50 तक की एक बार गिनती देख लीजिएगा। 1 से 10 तक याद हो गया तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। जैसे देखिए शतम यानी 100 होता है, ठीक है, और 40 को 40 मतलब ये 40 इसको क्या कहते हैं चत्वारिंश, तो चत्वारिंश अधिक शतम। ऐसे ही 2000 को 1000 को क्या कहते हैं, बस एक बार ये देख लीजिए कि ये 10 मिनट का काम है, आराम से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब ये जो प्रश्न निर्माण है, ये आपके चैप्टर्स में से ये प्रश्न आते हैं प्रश्न निर्माण के, लेकिन आपको जिन बच्चों ने पूरे साल पढ़ा है, मैं फिर वही कह रहा हूँ, एक बार आप चैप्टर्स में से आपके टोटल 25 नंबर के छोटे 12 नंबर के तो क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है ना, 12 नंबर के क्वेश्चन आंसर्स प्लस उनकी व्याख्या प्लस उनसे जैसे प्रश्न निर्माण है, सब मिला करके लगभग 25 नंबर का टॉपिक आएगा। तो आप क्या करना है, आपके टोटल 8 चैप्टर आ रहे हैं, मेरी बात गौर से सुनिएगा। उन 8 चैप्टर्स के एक बार हिंदी अर्थ पढ़ लीजिए। संस्कृत लिखे हुए हैं, उसके नीचे देखिएगा उसके हिंदी अर्थ लिखे हुए हैं, उनको एक बार बस देख लीजिए। अरे हम कहानी पढ़ते हैं ना, वैसे बस पढ़ के जाइए, तो उससे क्या होगा, आपके 25 में से आसानी से 20-22 नंबर बहुत आसानी से आ जाएंगे। और जिनको फिर भी दिक्कत हो तो एक बहुत छोटा सा तरीका बता रहा हूं, देखिए जैसे चौरस्य, अब ये चौरस्य है ना, पीछे क्या आ रहा है आधा स, ये चौरस्य, तो इसका क्या बन जाएगा कस्य, क आगे लगा देना, पीछे जो भी है वो लगा दे, जैसे स तो कस्य। जैसे ये देखिए पक्षीणाम, नाम आ गया ना, तो केशाम, देखिए के तो लगेगा केशाम, आई बात समझ में। ये जो पीछे के शब्द हैं क के पीछे लगा दीजिएगा, आपके 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप ये आदत हो जाएगी, ठीक है। ये प्रश्न निर्माण हो गया आपका। अब जैसे ये है अन्वय क्रू, ये अन्वय मैंने वही कहा था, अगर आप चैप्टर कर लेंगे तो वहाँ से आप इसका आसानी से अन्वय कर सकते हैं। ये जो आपको जो 2 लाइनें दी गई हैं, इसका आपको अन्वय करके लिखना होता है। अब उसके बाद ये देखिए, ये जो है शुद्ध कृत्वा, शुद्ध करना, तो शुद्ध कैसे करेंगे इसको, देखिए इसमें अलम विवादम, अब जैसे ये विवादम दे रखा है तो अलम विवादेन, ये क्या होगा, इसके लिए आपको ग्रामर में जो मैंने बोला पठ धातु कर लीजिए, और कम से कम अगर कर सकते हो तो एक राम शब्द कर लीजिएगा, उससे ये चीजें आपकी क्लियर होंगी। जैसे देखिए ये नेक्स्ट देखिए, ग्रामस्य परितः जलम अस्ति, अस्ति के साथ हमेशा ये कौन सा लगेगा, ग्रामम, है ना, तो ये ग्रामम द्वितीय विभक्ति लगी है इसके अंदर, तो इसके लिए कम से कम राम शब्द का एक याद करके चले जाइएगा, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। और मैं लास्ट में आपको एक छोटा सा चार्ट बना के भी सिखा दूंगा, जिससे आप छोटे छोटे वाक्य आसानी से कर सकें। जो छोटे छोटे वाक्य आएंगे वो कर सकते हैं, मैं एक बार सिखाई देता हूँ, देखिए कैसे। ये वाला आप सभी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, अगर वहाँ वाक्य की रचना आएगी या आपके कोई क्वेश्चन ऐसे आते तो आप कैसे करेंगे, देखिए स तौ ते, ठीक है, इनके पीछे लगेगा ती त अंति, सतौते त्वम युवाम यूयम, और अहम आवाम वयम। अब इसमें ये देखिए स यानी होता है वह दोनों वह सब, तुम दोनों तुम सब, अहम यानी मैं, हम दोनों हम सब। और जैसे पठती पठत पठंती, तो उसके सिर्फ पीछे वाले लिखने हैं आपको, ठीक है, पठती पठत पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठाव पठाम, ठीक है। अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था वो आपके अपठित गद्यांश में, जिसमें म आया था ना, तो म किसको दिखा रहा था, वो यहीं से था, देखिए लास्ट वाला पठती का। अब पहले एक बार इसमें ले लेते हैं, अगर मान लीजिए आपको वाक्य बनाना है, जैसे मैं पढ़ता हूं तो क्या बनाएंगे, अहम पठामी, क्या बनाएंगे, अहम पठामी, आई बात समझ में। जैसे वह पढ़ता है तो क्या लिखेंगे, स पठती, खाद, खाने को खाद बोलते हैं, जैसे वह खाता है तो क्या लिखेंगे, स खादती, समझ रहे हैं। ऐसे अगर वह सब खा रहे हैं तो ते खादंती, समझ रहे हैं। जैसे हम दोनों पढ़ रहे हैं तो युवाम पठथ, हम दोनों के लिए क्या लिख दिया, युवाम, पढ़ने में पठथ, पठ मतलब पढ़ने को दिखा रहा है, ऐसे खाद होता तो खादथ, समझ रहे हैं। ऐसे आवाम, जैसे कोई सा भी आप बना सकते हैं इस चार्ट से, अगर आपके वहाँ वाक्य बनाना आता है तो वो भी कर सकते हैं। और अभी जैसे हमने ये चेक किया था, देखिए अस्ति आ रहा था ना, तो इस तरह से जो वाक्य आते हैं उनमें भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा और अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब देखिए 2 श्लोक लिखने आएंगे, तो ये 2 श्लोक के लिए आप अपने पाठ में से जो भी आपकी बुक है उसमें से 4 याद कर लीजिएगा, क्योंकि 2 कई बार रिपीट में आ जाता है जो कि आपको इसमें लिखने होते हैं, तो 4 याद कर लीजिएगा, नहीं होता तो 2 तो कर ही लीजिए।
अब जैसे विचित्र साक्षीति कथाएं सारम हिंदी भाषा, ये 2 नंबर का हिंदी भाषा में सार आएगा। आपको मैं फिर कह रहा हूं इस क्वेश्चंस को बाद में कोशिश करिएगा करने का, क्योंकि बहुत सारा टाइम लेगा और सिर्फ 2 नंबर का है, तो 2 नंबर में इतना टाइम देने का कोई अर्थ नहीं निकलता। अब इसके बाद देखिए इस तरह से आएगा आपका कि पाठ्य पुस्तक, मैंने अभी बोला था ना चैप्टर एक बार पढ़ लीजिएगा, वो इसीलिए मैंने बोला था। देखिए पाठ्य पुस्तक पद्यांश संस्कृत भावार्थ लेखनम, इसका संस्कृत भाषा में भावार्थ लिखना है। तो भावार्थ का देखिए जिन बच्चों को संस्कृत आती है तो इसी तरह से, नहीं तो अभी जो मैंने टेबल बनाई उसके आधार पर आप इसकी मदद से ये जो सेंटेंस दे रखे हैं इनका अगर आपको अर्थ पता है सॉरी, तो इनके आधार पर आप लिख सकते हैं। ठीक, देखिए अब अगला कैसे आएगा, अधोलिखित गद्यांश सप्रसंग हिंदी भाषायाम अनुवाद करो, हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। फिर वही मैंने कहा था, देखिए जैसे संस्कृत का हिंदी में जब करेंगे तो जैसे अस्ति नियारा छोड़ दीजिए, देवलाख्यो ग्राम तो आ रहा है समझ में, जैसे एक समय में एक देवलाख्य का गांव था, देवलाख्य नामक गांव था, तत्र राज सिंह नामक राजपुत्र, वहां पर राज सिंह नामक राजपुत्र वस्ती, इसमें मतलब रहता था, है ना। तो जो जो शब्द आ रहे हैं उसके आधार पर आप लिख सकते हैं। और मैंने जो कहा है एक बार पूरे जो 8 चैप्टर्स हैं उनका एक बार हिंदी पढ़ लीजिएगा, मुश्किल से 2-3 घंटे लगेंगे। देखिए अगर आप अच्छे नंबरों के लिए सोच रहे हैं तो वो कर लीजिएगा, और जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं तो देखिए जो मैं समझाता जा रहा हूँ बस ऐसे करना है। जैसे एकदा केनापि आवश्यक कार्य, आवश्यक तो समझ में आ रहा है, कारण आवश्यक कारण से, एक बार किसी आवश्यक कारण से, तस्य भार्या बुद्धिमती, उसकी जो भार्या थी बुद्धिमती, पुत्र द्योप्तो पितृगृहम प्रति चलती, अपने पिता के घर चली गई, है ना। तो इस तरह से आप इसका हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। इसके लिए देखिए चैप्टर का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो मैंने बताया कि इसके शब्द जो जो शब्द समझ में आ रहे हैं उसको पकड़ के और आप आपके लैंग्वेज में लिख दीजिए। फिर आएगा देखिए ऐसे अधोलिखित पद्यांश, अब ऐसे ये पद्यांश है, इस पद्यांश का सप्रसंग हिंदी में आपको अनुवाद करना है। तो इसके लिए आपको पाठ की नॉलेज होनी चाहिए, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप इसमें फिर वही कि जैसे सेवितव्यो, महावृक्ष, फल यास्मृति, इनके आपको अपने जो भी आपको इसमें समझ में आ रहे, जैसे महावृक्ष है, फल है, उसके आधार पर आपको इसके बारे में आपको लिख देना है। अब देखिए इसके बाद जो मेन जो अब इसके बाद आपके पास जो पॉइंट आता है वो ये आता है क्रम वाला। देखिए इस तरह से क्रम वाला आएगा, जैसे क्रमहीनता सट वाक्यान क्रम पूर्वक संयोजन कर दो, कि भाई ये क्रम में नहीं है, मतलब ऊपर नीचे हैं, तो अब वहाँ पर सर हमें तो हिंदी पढ़ना नहीं आता, हम कैसे करें। तो पहले फिर वही देखिए, जैसे जो जो समझ में आ रहा है हम वो एक बार समझ लेते हैं। एक वृक्ष भी तो श्रृगाल, श्रृगाल तो आगे समझ में, भोजनार्थ वने तिस्त भ्रमति, श्रृगाल भोजन के लिए वन में घूम रहा था, ये तो आ गया समझ में, भ्रमति वन में। लताया बहुनी पक्वानी द्राक्षा फलमासन, वहाँ पर बहुत सारे क्या थे, द्राक्षल फल देखे। लता, लता मतलब जो बेल होती है, बेल बेल देखी उसने, द्राक्ष फल कोई फल होगा उसका देखा उसने। परम तथापि द्राक्ष फलम ना प्राप्नोत, द्राक्ष फल ना प्राप्नोत, ना मतलब नहीं मिला उसको। एकस्मिन स्थाने स द्राक्षलाताम पश्यति, एक जगह उसने द्राक्षलात फल देखे, है ना। अब नेक्स्ट देखिए, फिर इसमें एतानी द्राक्षा फलानी अम्लानी इति उक्त्वा कृपिता श्रृगाल तत्गत, एतानी द्राक्ष फलानी अम्लानी, द्राक्ष फल क्या है, अमल, अमल मतलब खट्टे हैं, ऐसा बोल करके श्रृगाल तत्गत, वहां से श्रृगाल चला गया। तानी खादितुम स नेकवारम प्रयासम, प्रयास तो आ रहा है समझ में, खादितुम खाने के लिए प्रयास किए, नेक मतलब कई बार, जो जो आया देखिए। अब हमने एक बार वापस से देखते हैं। एक बार एक श्रृगाल जंगल में भूखा घूम रहा था, उसने बहुत सारे द्राक्ष फल उस पेड़ पे लगे हुए थे, तो सबसे पहले तो यही आ जाएगा, ठीक है। एक बार एक श्रृगाल भोजन के लिए घूम रहा था। फिर दूसरा देखिए, बहुत सारे फल देखे, परम तथापि लेकिन उसको फल नहीं मिले। एकस्मिन स्थाने से द्राक्षलाम पश्यति, तो देखिए फिर ये घूम रहा था, फिर उसको क्या मिला, एकस्मिन स्थाने, एक स्थान पर उसको क्या मिल गए, फल मिल गए। अब जब उसको फल मिल गए तो फिर उसकी क्या होगी, उसको खाने की इच्छा हुई होगी। देखिए फिर एतानी द्राक्ष फलानी, लेकिन ये तो खट्टे हैं, खट्टे कब हो गए, तानी खादितुम स नेकवा प्रयास, देखिए खाने के लिए उसने कितनी बार प्रयास किया, पहले तो घूम रहा था, फिर उसको फल दिखे तो उसको खाने के लिए उसने बहुत सारे बार प्रयास किया। लेकिन इसमें से देखो प्रयास करने से पहले एक बार ये भी, लताया उस लता पे बहुत सारे फल पके हुए थे, तो पहले ये लीजिए कि पहले उसको फल दिखे, फल दिखने के बाद उसमें उस पेड़ पर बहुत सारे फल थे ना,
फल थे, फिर उसने प्रयास किए, बहुत सारी बार प्रयास किए, लेकिन प्रयास करने पर भी परम तथापि ना प्राप्नोत, उसको कोई भी फल प्राप्त नहीं हुआ। जब फल प्राप्त नहीं हुआ तो उसने क्या बोला कि ये तो खट्टे हैं, और वो वहां से चला गया। तो इस तरह से आप इसको सीक्वेंस वाइज पहले देखिए, फिर वही कह रहा हूँ, जितने शब्द समझ में आए उन शब्दों को पहले हिंदी में एक बार कर लीजिए, फिर उसके बाद इसको करिएगा। अब देखिए ये तो हो गया, इसको कथा को कैसे हम क्रम में जमाते हैं। अब आपके ये पत्र आएंगे, जिन बच्चों ने पूरे साल नहीं पढ़ा है, संस्कृत में पत्र बहुत महत्वपूर्ण है। पहले देखिए एक बार ये पत्र को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। ये वाला पत्र जो है ये है, देखिए क्या दिया है, भवान, क्योंकि ऊपर वाला तो है वो आपको उसके लिए लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है। तो एक प्रार्थना पत्र आप लर्न कर सकते हैं शुल्क मुक्ति के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये शुल्क मुक्ति वाला। या तो ये आ जाएगा एज इट इज लिख दीजिएगा, या फिर ऐसे आपको ऑप्शन मिलेंगे, मतलब इनको हमें सही से क्रम में, मतलब ये जो खाली स्थान है इसमें भरने हैं। जैसे भवान गोविंद, आप कौन है, गोविंद। स्वीकियम मित्रम राजेंद्र प्रति स्वविद्यालय से वाक्य, अपने मित्र राजेंद्र को, किसको, देखिए स्वकीय मित्रम, भवान यानी होता है आप, ठीक है, आप गोविंद हैं, अपने मित्र राजेंद्र को स्वविद्यालय से वार्षिकोत्सव से अधोलिखित पत्रम मंजूषा प्रवृत्त लिखतु, अपने मित्र को वार्षिक उत्सव जो आपके स्कूल में हो उसके बारे में लिखना है। तो चलिए पहले हम एक एक देखते हैं। परिवार यानी परिवार होता है, पहले इसके अर्थ देखिए समझना बहुत जरूरी है। वार्षिकोत्सव जो एनुअल फंक्शन आपके स्कूल्स में होता है। पत्रोत्तरम मतलब पत्र जो लिखते हैं हम, है ना, उसकी बात हो रही है। स्वकर कमलीन मतलब चरणों में। कुशलताम कुशलता के लिए। विविधा मतलब बहुत सारे। स्वीकृतिवान पुरस्कारम, स्वीकृतवान और पुरस्कारम स्वीकार किए गए, पुरस्कार मतलब पुरस्कार जो दिए गए। तो सबसे पहले देखिए दिनांक दे दिया, प्रिय मित्र राजेंद्र नमस्ते, नमस्ते कर दिया क्योंकि रमेश को लिख रहा हूं मैं, खुद को अब एक बार इस जगह पे ले आइए। अत्र अहम कुशलम, मैं तो यहाँ कुशल से हूँ। भवतः फिलिंग द ब्लैंक्स कामी, और तुम्हारी कामना कर रहा हूँ। किस चीज़ की, कुशलताम की तो कामना करेगा कि भवतः कुशलताम कामये। फरवरी मासे पंचमे दिनांके मम विद्यालय आयोजनम, मेरे विद्यालय में आयोजन हुआ। तो किस चीज़ का आयोजन हुआ, वार्षिकोत्सव का, ठीक है। उसके बाद देखिए अस्मिन दिवसे फिलिंग द ब्लैंक्स प्रतियोगिता, इस दिन प्रतियोगिता हुई, तो बहुत सारी हुई होगी, तो बहुत सारे को क्या कहते हैं, विविधा, है ना, विविधा प्रतियोगिता अभवन। अहम अपि धावन प्रतियोगितायाम, मैंने भी धावन मतलब दौड़ने वाली प्रतियोगिता और वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लिया। च भाग फिलिंग द ब्लैंक्स, अब देखिए भाग लिया, लेने को और क्या कह सकते हैं, जैसे देखिए परिवारे पत्रोत्तरम, च भाग पत्रोत्तरम। अब एक बार जैसे ये नहीं आ रहा इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, पहले हम बाकी का फिल कर लेंगे, पहले बाकी का कर लीजिए, जो बच जाएगा फिर उसको करेंगे हम। अब देखिए पुरस्कार वितरण समारोह, पुरस्कार वितरण समारोह में जो हुआ, अस्माकम क्षेत्र से विधायक महोदय, उसमें कौन आए थे, विधायक महोदय फिलिंग द ब्लैंक्स पुरस्कार वितरणी। कौन से पुरस्कार वितरण किए उन्होंने, जो स्वीकृतिवान पुरस्कार थे, जो भाई पुरस्कार थे स्वीकृतिवान उनको, तो ये कर दीजिए आप फोर्थ, फोर्थ वाला हमने छोड़ दिया था, फिफ्थ नंबर, ये पांचवा आ गया ना, चौथा हमने नहीं किया, ये वाला ब्लैंक है अभी। विधायक महोदय स्वीकृतवान पुरस्कारम, पुरस्कार वितरण कृतवान, ठीक है। अब एक मिनट देखिए, लेकिन इसमें ही प्रॉब्लम है, स्वीकृतवान पुरस्कारम, जैसे मैंने लिखा विधायक महोदय स्वीकृतवान पुरस्कारम, पुरस्कार वितरण कृतवान, तो वो थोड़ा सा इसमें लग रहा है, इसको भी एक मिनट के लिए रख दीजिए, छोड़ते भी, जो आ रहा है पहले उसको करते रहिए। अहम अपि फिलिंग द ब्लैंक्स प्राप्तवान, मुझे भी प्राप्त हुआ, तो उसको क्या प्राप्त हुआ होगा, पुरस्कार ना, तो ये स्वीकृतिवान पुरस्कारम प्राप्तवान, है ना, पुरस्कार प्राप्त हुआ उसको। अस्तु फिलिंग द ब्लैंक सर्वेभ्य, अस्तु मतलब यहां पर, अब देखिए पत्रोत्तम परिवार सर्वेभ्य यथा योग्यम नमस्कार, परिवार में जो भी हैं उन सभी को, देखो अस्तु जो भी आपके सर्वेभ्य परिवार है, तो ये परिवार में देखिए मैंने फोर्थ और फिफ्थ ये दो नहीं मिले मुझे, मैंने छोड़ दिया है इनको। अब ये 6 नंबर जो था इसके लिए हमने स्वीकृतवान पुरस्कार किया। अस्तु किसकी बात हो रही है, ये
परिवार सर्वेभ्य यथा योग्य नमस्कार, उन सभी को नमस्कार करना है। फिलिंग द ब्लैंक शीघ्र में प्रेषयामि, और मुझे जल्दी भेजिएगा। क्या भेजना है? पत्रोत्तरम, तो मुझे जल्दी ही पत्र भेजिएगा। तो अब आपके पास देखिए कौन कौन से बच गए। तो ये अगर आप इसमें देखिए दो हैं, ये एक नहीं है, स्वीकृतिवान और पुरस्कारम, ये दोनों कॉमाज हैं यहाँ पे, ऐसे दो हैं ये। तो इसको क्या मिला है? ये यहाँ पर हमने जो देखा था पुरस्कारम प्राप्तवान, अब मुझे भी पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब मेरे पास बन गया स्वर कमलेन, अपने चरणों से, और स्वीकृतिवान। अब देखिए एक बार, वाद विवाद प्रतियोगिता च भाग स्वीकृतिवान, या देखिए पुरस्कार वितरण समारोह अस्माकं क्षेत्रस्य, एक तो ये था अहम अपि धावन प्रतियोगिता च भाग लिया था इसने, है ना। और देखिए पुरस्कार वितरण अस्माकं क्षेत्र से विधायक महोदय स्वकर कमलेन पुरस्कार वितरण कृतवान। स्वीकृतिवान, इसमें देखिए स्वीकृतिवान पुरस्कारम कृतवान, मतलब जो भी स्वीकृत थे उन पुरस्कारों को दिया। तो ये तो हो गया आपका, कौन सा आ गया? ये 5th नंबर का, तो ये 4th नंबर का ये हो गया आपका। तो जो इसमें देखिए, इसमें जो नहीं आए उनको आपको बाद में भरना है, बाद में उनको फिल करना है, लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें कौन कौन से हैं और मैं कौन कौन से इसमें सही से भर सकता हूं। तो इस तरह से आपका एक पत्र आएगा, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए अब हम करते हैं नेक्स्ट वाला जो आ रहा है आपका। अब एक आएगा इस तरह से, देखिए ये वाद विवाद प्रतियोगिता। तो ये जो वाद विवाद प्रतियोगिता है आपकी, वाद विवाद प्रतियोगिता में नहीं, एक मंजूषा आएगी आपके वार्तालाप की, मतलब दो जनों में जब बात हो रही है। तो देखिए उसके लिए अध्ययनम, मतलब जैसे फिर वही मैं फिलअप्स जो हैं, ये जो खाली स्थान भरने वाले आएंगे, ये बहुत अच्छे नंबर देके जाते हैं। इसमें गणित के जैसे नंबर मिलते हैं, सही है तो सही, गलत है तो गलत। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से आप करिएगा, ठीक है। अब देखिए मंजूषाया उपयुक्त पदानि गृहीत्वा गुरु शिष्यो मध्य क्रीड़ाया विषय संवाद। क्रीड़ाया मतलब खेलने पर गुरु शिष्य के बीच जो संवाद है उसको हमें भरना है। तो देखिए सबसे पहले क्रीडेन, खेलने के लिए, बहुलाभम, बहुत सारे फायदे, है ना। पहले इनके अर्थ देख लीजिए। आवश्यकता, जरूरत, करोशी मतलब करना चाहिए, अधुना मतलब आजकल, क्रीड़ाए मतलब खेलने के लिए, क्रीड़ांगने मतलब ग्राउंड जहां पर खेला जाता है उसको बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए हम फिल करते हैं। अध्यापक प्रवीण, तुम अत्र किम, प्रवीण तुम अत्र किम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यही तो बोलेगा वो। तो तुम अत्र किम करोशी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो प्रवीण क्या कह रहा है, देखो, हे गुरु अहम फिलिंग द ब्लैंक्स किमपि ना करोमि, हे गुरु अहम, मैं आज कुछ नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो अधुना अहम अधुना किमपि ना करोमि, आज मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अध्यापक तहि गच्छ, वहाँ जाओ, त्वमित्राणि तुम्हारे मित्र, तत्र फिलिंग द ब्लैंक्स क्रीडन्ति, तुम्हारे मित्र खेल रहे हैं। कहाँ खेल रहे होंगे, अभी बताया था ना, ग्राउंड को क्रीड़ांगने बोलते हैं। तो कहाँ खेल रहे होंगे, तो मित्र तत्र क्रीड़ांगणे क्रीडन्ति, वो क्रीड़ांगण में खेल रहे हैं। ते सह क्रीड, उनके साथ खेलो। प्रवीण मम रुचि नास्ति, मेरी रुचि नहीं है। तो इसकी रुचि किसमें नहीं होगी, मम खेलने में ना, तो मम क्रीडेन, मेरा खेलने में, खेलने के लिए देखो क्रीडेन, मम क्रीडेन रुचि नास्ति, अत्र अहम ना क्रीडामि, इसलिए मैं नहीं खेलता हूँ। तो अध्यापक क्या कह रहे हैं, देखिए, स्वस्थ शरीर से स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है। च कृते क्रीड़ाया अस्माकम जीवने महति, इसीलिए क्रीड़ा मतलब खेलने का हमारे जीवन में महति फिलिंग द ब्लैंक्स भवति, महति फिलिंग द ब्लैंक्स भवति, क्या है महति, और मतलब महत्व है वो, मतलब हमारे जीवन में इसका बहुत महत्व है। महति, अब जैसे नहीं आ रहा तो एक बार इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, आगे पहले कर लेते हैं, क्योंकि इसमें देखिए अस्माकम जीवने महति, बहुत सारी भवती छोड़ दीजिए, बहुलाभम भवती, अस्माकम महति। अच्छा एक बार आगे देखते हैं। प्रवीण देखिए, यदि अहम क्रीड़ायाम ध्यानम दास्यामि, अगर मैं खेलने में ध्यान दूंगा, तही मम फिलिंग द ब्लैंक्स बाधितम, तो मेरा बाधित होगा। क्या बाधित होगा इसका, किस चीज़ में प्रॉब्लम आएगी इसको पढ़ने में। तो ये देखिए हमने 4 तक 5वां नंबर छोड़ दिया था, 6ठा नंबर, अध्ययनम बाधितम भविष्यति, मेरा जो अध्ययन करने का है वो बाधित हो जाएगा। अध्यापक एतद समीचीनम नास्ति क्रीड़ाए स्वल्प समयम एव पृच्छ अल्प समयम, मतलब खेलने को भी थोड़ा टाइम देना चाहिए हमें, ठीक है। अपि शरीरस्य फिलिंग द ब्लैंक्स प्रदर्शित, ये हमारे शरीर को क्या देता है, अपि देखिए यहाँ पे दे रखा है ना, अपि
शरीरस्य प्रदर्शति, हमारे शरीर को देगा, क्या देगा, बहुत सारे फायदे, तो बहुलाभम, तो क्या देता है ये, हमारे शरीर को बहुत से लाभ देता है। तो प्रवीण क्या कह रहा है, बारम श्रीमान, ठीक है श्रीमान जी, अतः आरभ्य अहम कंचितम समय, आज से मैं भी आरभ्य मतलब शुरू करूंगा, कंचित समय फ्लिंग, किसको दूंगा, खेलने को, तो खेलने के लिए देखो कीड़ाए अपनी दास्यामी, तो अब आपके पास क्या बन गया, आवश्यकता, तो ये जो 5th नंबर रह गया था ये 5th नंबर कर दीजिए, देखिए आवश्यकता भवती। तो इस तरह से आपको जो जो आ रहा है पहले उनको भर लीजिए, फिर जो बचेंगे ना तो अपने आप सेंटेंस आपका क्लियर होता चला जाएगा। इसके बाद आपके कुछ वाक्य आएंगे जिनका देखिए संस्कृत भाषा में अनुवाद करने के लिए आएगा, तो जो मैंने सरतौते लिखा है उस आधार पर आप जो आपके जो संस्कृत का जो हिंदी में करना है या हिंदी का संस्कृत में, जैसे देखिए ये जैसे दे रखा है इन्होंने, देखिए माता पुत्र को उपदेश देती है, तो माता और पुत्र आए, माता पुत्राय उपदिशति, क्योंकि ये सिंगुलर है तो देखिए यहाँ पे ती था ना, स के साथ में जो मैंने बताया था ती, तो यहाँ पे उपदिशति, तो उपदेश को क्या कहते हैं, उपदिशति, ठीक है। तो इस तरह से आप हिंदी का संस्कृत कर सकते हैं। लास्ट में मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो बच्चे पूरे साल तैयारी नहीं कर पाए तो कम से कम ये जो खाली स्थान भरना है और जो गद्यांश आएगा ये अच्छे से कर लें, और जो बच्चे 80 या 90 से ऊपर नंबर की सोच रहे हैं, देखिए आपका ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग पूरे 8 जो चैप्टर हैं एक बार शांत दिमाग से उनको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 25 नंबर लगभग आपके उनसे संबंधित हैं, और ये जो खाली स्थान वाले हैं 5-5, 10-10 एग्जाम्पल इनके भी कर लीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि आप संस्कृत के शब्दों को पढ़ सके। जैसे मैंने पढ़ा था, संस्कृत के जो शुरू के शब्द होते हैं वो हिंदी से ही होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखिए मैं शुरू से आप लोगों के साथ बना हुआ हूं। मैं आज भी आपको कहता हूं, जब तक आप कंपटीशन एग्जाम देंगे तब तक मैं आपको मोटिवेट करता रहूंगा, आपके लिए टाइम टू टाइम नई चीज़ें लाता रहूंगा। इसीलिए अपने इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।